साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम सीएसआईआर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में सीएसआईआर 2021 के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आईडी 24 है और यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द बैकबोन ऑफ CO एंड NH कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन अल्फा हेलिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 15 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो यहाँ पर क्या है कि आपके प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब अमाइनो एसिड्स मिलके, मान लीजिए कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है और इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं, जिससे आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होता क्या है कि जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, मान लीजिए कि ये एक्स अमाइनो एसिड है, एक्स अमाइनो एसिड है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। तो हर अमाइनो एसिड जो होता है, पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो अपने से चौथे अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जब अल्फा हेलिक्स बनते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो भी आपका अमाइनो एसिड होता है वो हर चौथे अमाइनो एसिड्स के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम इसी चीज को उल्टे नजरिए से देखना चाहें, तो अगर आपके पास जो इसका सिंपल सा जो आपका फॉर्मूला आता है, जो आगे क्वेश्चंस के लिए आप इसको रट सकते हैं, अपने दिमाग में बैठाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला जो इसका बनता है कि जितने भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपको दिए गए हों, ठीक है, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है यहाँ पे 15 दिया गया है और 4 माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 11। यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 94 ऑप्शन हो जाएगा। और राइट आंसर जो बनेगा वो 11 हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें बनेंगे। अगर आप इसमें सोचना चाहें, तो चूंकि हर अमाइनो एसिड अपने चौथे अमाइनो एसिड्स के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जब आप 12वें अमाइनो एसिड पर आएंगे, तो 12वें को अगर अपने चौथे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पेयर करनी है, तो उसको 16वें अमाइनो एसिड के साथ वो पेयर करेगा। तो यानी कि ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या बनेगी वो आपका कितना बन जाएगा बेटा, 11 अमाइनो एसिड की संख्या बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर दोबारा किसी भी एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना होता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जो मेरे चैनल पे प्रोटीन केमिस्ट्री और एंजाइमोलॉजी मैंने वहां पे पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाके भी इन सारी चीजों को जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की। जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन की फोल्डिंग भी मैंने पढ़ा रखी है, किस तरीके से फोल्ड होते हैं, प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हो गया। तो इन सब तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी में आपका एक और आ जाता है जो कि आपका रामाचंद्रन प्लॉट है, जो कि मैंने भी आपको पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन को ऑल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट होगी ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। और हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली आपके डीबीटी के काफी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को सीएसआईआर ने भी पूछा है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो आप कल को किसी लेबोरेटरी में आपका एक्सपोजर होगा, तो वहां पे आपको इन क्वेश्चन से जरूर सामना हो सकता है। मतलब सामना क्वेश्चंस नहीं, मतलब जब आप वहां पे रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे या कुछ और भी चीजें करेंगे, तब आपको इन चीजों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इन चीजों से भागना नहीं है, और क्वेश्चंस को यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है उसको समझिएगा। बस यहाँ पे जो थोड़ा सा घुमाया है उसको हम बताते हैं आपको, कि एक प्रोटीन का सॉल्यूशन है, 0.2 ml ऑफ अननोन कंसंट्रेशन वाज डाइल्यूट किया गया है 0.8 ml ऑफ द वाटर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो कहता जाए उसको लिखते जाइए। तो यानी कि जो आपका प्रोटीन का सॉल्यूशन है वो आपका 0.2 ml वॉल्यूम में आपका प्रोटीन है, जिसको डाइल्यूट कर दिया मैंने 0.8 ml। किससे कर दिया है मैंने, वाटर से कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया तो ये कितना वॉल्यूम हो गया, अगर मैं इसका वॉल्यूम कहूं तो ये कितना हो गया, टोटल 1 ml हो गया। अब मैंने क्या किया है कि इस 1 ml का मैंने 0.5 ml उठाया है, ठीक है, और डाइल्यूट कर दिया है। फिर इसको मैंने 4.5 ml मैंने यहाँ पे बायूरेट रिएजेंट का यूज किया है। और आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा, जब आप प्रोटीन में प्रोटीन के टेस्ट के मेथड पढ़ते हैं तो उसमें आपका बायूरेट रिएजेंट आता है, जो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल होता है कि ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। बाकी जितने भी प्रोटीन के टेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं, इसका एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है। जब मैंने आईसीएमआर जेआरएफ 2022 को टारगेट कराया था, उस समय मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जाके आप वहां से देख सकते हैं। बाकी बायूरेट जो होता है वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद
याद रखिएगा। तो हमने चूंकि प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बायूरेट टेस्ट किए और हमने इसमें 4.5 ml बायूरेट को डाला और कलर को डेवलप कर लिया। जब यहाँ पे कोलोरोमेट्री से आपने कलर को डेवलप किया 540 नैनोमीटर पे, तो आपको एब्जॉर्बेंस मिला 0.20। अब यहीं पर ही सारी कहानी आती है कि जो यहाँ पे इस एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज किया है कि आप जब आप ऐसे चीजों को देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या सोचेंगे कि मुझे एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपको सीधा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के तहत जाना होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये आपका एब्जॉर्बेंस दिया गया है। अब कह रहा है कि जो आपका 0.5 ml बीएसए में जिसमें आपने बायूरेट रिएजेंट डाला है, उसमें जो ये 0.5 ml है, इसका जो प्रोटीन का अमाउंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा नहीं तो दोबारा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 0.5 ml जो ये आपका बीएसए है, इसमें जो प्रोटीन दिया गया है वो आपका 4 mg पर ml है। तो यानी कि जो इसकी कंसंट्रेशन है प्रोटीन की वो 4 mg पर ml है। अब जो यहाँ पे बातें आपको पकड़नी थी वो आपको ये पकड़नी है कि अगर आपने इस स्टॉक में से 1 ml में से आपने 0.5 ml उठाया तो कंसंट्रेशन तो आपकी थ्रू आउट सेम रहेगी ना। सपोज दैट अगर आपने 2 मोलर का आपने कोई सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, 2 मोलर का आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया और आपने कितना बना लिया, 50 ml आपने अपने बीकर में बना के रखा हुआ है। अब मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि भैया मुझे 25 ml यार दे दो, मुझे काम है। तो आपने क्या किया कि आपने मुझको 25 ml जो था वो आपने वो सोल्यूशन मेरे को दे दिया। तो क्या जब आपने मुझे 25 ml सोल्यूशन दिया तो ये भी तो 2 मोलर ही तो 2 मोलर कंसंट्रेशन इसकी है ना। ऐसा तो है नहीं कि जब आपने हमको 25 ml दिया तो आपने हमको हाफ मोलर ऑटोमेटिक हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। तो यानी कि जो आपकी इस पर्टिकुलर चीज में जो आपकी प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो आपकी एग्जैक्ट सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यानी कि कंसंट्रेशन आपका चेंज नहीं होता है और यहीं से ही ये क्वेश्चन का जो एंगल है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 वाला बेटा फॉर्मूला लगा लेना है। और यहाँ पर जो आपको बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा कि कंसंट्रेशन, जैसा कि आप यहाँ पे जो पहला कंसंट्रेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके 0.2 ml में, यही कह रहा है ना कि व्हाट इज द प्रोटीन कंसंट्रेशन mg पर ml इन द अनडाइल्यूटेड अननोन सोल्यूशन। यानी कि जब आपने कहानी स्टार्ट की थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रोटीन की कंसंट्रेशन थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि एक्स मान लो मैं कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम मेरा 0.2 है। दूसरे सोल्यूशन में जब मैं गया हूं तो जो कंसंट्रेशन है वो मेरा कितना है, 4 mg है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर मैंने 0.5 ml में मेरा 4 mg है तो 1 ml में भी मेरा 4 mg पर ml है। क्यों, कंसंट्रेशन तो नहीं बदलेगी। तो यानी कि 4 हो गया और वॉल्यूम कितना है, टोटल 1 ml है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/0.2, यानी कि पॉइंट हटा के 0 कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन में ये आपका रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा ट्रिकी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे अड़ जाइए, बट अपनी एबिलिटी बना के रखिए कि जब एग्जाम में अगर आपको इसके बदले में कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सके। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत हड़बड़ाहट में करेंगे तो आप एब्जॉर्बेंस पे चले जाएंगे और एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में जो आपका बियर लैम्बर्ट लॉ होता है उसको लगा के आप यहाँ पे देखने लगेंगे। बट यहाँ पे प्रोटीन्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के टर्म्स में जाना है और आपको ये आंसर जो होगा वो आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो आशा है कि ये दो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस इनहैंस हुआ होगा कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप अपने बात को रख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो वहां पे मैं खुद आंसर करूंगा आपके क्वेरीज को। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।